हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 9 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 16 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो आपका असेसमेंट वर्कशीट है वो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपके होंगे। 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है वर्कशीट को। हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका जितने भी मार्क्स का है वो क्वेश्चन के आगे सामने लिखा होगा, ठीक है। सेक्शन 1 जो है उसमें 3 क्वेश्चन है, जो तीनों के तीनों 1 मार्क्स के हैं। असर्शन और रीजन के ये क्वेश्चन है, मतलब जो आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक असर्शन एक रीजन। आपको सही ऑप्शन चूज करना चाहिए, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से, ठीक है। क्या है? पहला है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर दोनों ए भी और आर भी दोनों स्टेटमेंट अगर सही है और आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए की, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और अगर ए आर दोनों करेक्ट तो है लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन। अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन, और ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी ऑप्शन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन जो है क्या है, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। 2 प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, बिल्कुल, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो आपस में किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, उनका जो फैक्टर्स होते हैं वो खुद होता है या फिर 1 होता है। तो खुद तो वो होगी नहीं, 2 अलग अलग नंबर्स हैं, 2 और 3, ठीक है। तो 2 इसके अंदर नहीं आएगा, 3 इसके अंदर नहीं आएगा, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा, है ना। तो HCF 2 नंबर्स का 1 ही करेक्ट है, बिल्कुल। फिर है 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स का 1 कॉमन फैक्टर है। हाँ, 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है, तो ये भी ठीक है। ये दोनों सही तो है लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी 0 -5 है। 0 क्या होती है? एक्स की वैल्यू, ठीक है। -5 किसकी जीरोस निकलेंगी। और दूसरा है अदर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरी 0 -6 है। ये आपको बताना है। तो देखो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, x² - x - 30। तो मैं x को लिख सकती हूँ 6x + 5x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 3 × 1 = 30 होना चाहिए, तो 6 × 5 = 30 होता है, ठीक है। इनमें से x कॉमन है, क्या बचा अंदर? x - 6। इसमें से 5 कॉमन है, अंदर क्या बचा? x - 6। अब x + 5 और x - 6 हमने ले लिया यहाँ पे। सो इक्वल इनको करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x - 5 आ गया, इधर से x 6 आ गया। तो 2 जीरोस कौन सी है? एक 0 -5 है। तो पहला असर्शन तो यही था कि -5 एक 0 है इसकी, इसका मतलब वो करेक्ट है। दूसरा ये था कि दूसरी 0 -6 है, नहीं 6 है, -6 नहीं है, तो सेकंड वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, है ना। क्यों सही होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन ए ट्रू बट आर फॉल्स, ठीक है ना, यही होगा ना सी, क्योंकि एक ये तो सही है लेकिन ये गलत है, तो सी ऑप्शन पे हम करेक्ट लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है? बी, और सेकंड का आंसर है हमारा सी। हो गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो ये ग्राफ है, अगर आप इनका ग्राफ बनाते हो वो कैसा बनेगा? पैरेलल लाइंस बनेगा। तो क्या इसमें आपको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमने जो रेशियोज वाला किया था ना कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, उनके रेशियो से ही पता लग जाता है कि ये पैरेलल लाइंस बनेंगी, कैसी लाइन बनेगी। और दूसरा ऑप्शन है जो ग्राफ है इनका, उसमें जो आपकी पैरेलल लाइंस है उनका ये फॉर्मूला होता है कि रेशियो जो है A1/A2 B1/B2 का इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होता। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसका चेक करना है कि पैरेलल लाइंस बनेगी कि इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। सो देखो यहाँ पे 2x + y इज इक्वल टू 21 और 3x + 5y इज इक्वल टू 49। सो यहाँ से a क्या हो जाएगा? 2b1 c 21। इधर a है 3b 5 और c 49। तो रेशियो चेक करना है सबसे पहले। रेशियो मतलब 2/3 1/5 21/49। सबसे पहले यही इक्वल नहीं, तो इसको तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ता। जब A1/A2 इक्वल नहीं होता B1/B2 के, तो कैसी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? पैरेलल लाइंस। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही गलत है, तो फर्स्ट वाला तो गलत सिर्फ डी ऑप्शन में ही था, है ना। तो अगले वाला रीजन तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका जो सॉरी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आना चाहिए यहाँ पे। क्या है? असर्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड, हमें चेक ही नहीं करना है असर्शन गलत होने के बाद। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी टर्म 1 की। तो बच्चा आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा। अब बारी है आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन निखर कर आएगी। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे फ्री मॉक टेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में जीत सकते हैं अनअकैडमी का
प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो कैसे, ये देखते हैं। देखो बच्चा, 20 नवंबर को और 21 नवंबर को आपका मैथ और साइंस का फ्री मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। आपकी रैंकिंग आएगी, आपके जो डाउट होंगे उसको पूछने के लिए आप आस्क ए डाउट फीचर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए। और अगर आप 10 डाउट पूछते हैं ना, तो आपको अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसमें फ़ायदा ये है कि देखो 15 दिन में ही आपकी पूरी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, यानी कि 15 दिन आपके ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो उस चीज़ में आपको अलग से सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको फ्री में ही मिल जाएगा अगर आप 10 डाउट्स पूछते हैं तो। ठीक है, विनर्स वीक आपको 10 डाउट पूछने हैं अनअकैडमी पे। 10 डाउट पूछने पर आपको 15 दिन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, 15 से 21 नवंबर में अगर आप ये डाउट पूछते हैं तो आपको जैसे ही 21 नवंबर को ऑफर जो है ये आपका एक्सपायर होगा, तो आपको आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और ये जो है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, एनटीएससी फाउंडेशन के लिए, सभी के लिए लागू है। ओके बच्चों, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो कैसे आप ये डाउट पूछेंगे। आस्क अनलिमिटेड डाउट फॉर फ्री। आपको मॉक टेस्ट दिया, आपने मॉक टेस्ट में कोई डाउट है आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं सोच रहा था ऐसे होगा, ऐसे नहीं हुआ है, तो आप डाउट पूछ सकते हैं। हाई क्वालिटी वीडियो मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 24 घंटे में से किसी भी टाइम, टीचर जाग रहा है नहीं जाग रहा है इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको आराम से किसी भी टाइम अपना क्या करना है, किस तरीके से पूछेंगे ये देख लो। ठीक है, आपको अपने जो भी क्वेश्चन है उसका फोटो खींचना है। ओके, फोटो खींच के चेक करना है कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट का है, उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करके भेज देना है। पूछना है केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, किसका है, और आपको सबमिट कर देना है। आपका सॉल्यूशन विद इन ए सेकंड आपका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे होगा। तो बहुत अच्छा ऑफर है, आप इसको, दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब क्या होता है, मतलब हम प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए कि कोई साथ में ऐसा बैठा हो जो हमें हमारे डाउट सोल्व कर दे, हम प्रैक्टिस कर रहे हों और अगर कोई डाउट आए तो वो डाउट सोल्व हो जाए। तो दोनों ही चीज़ बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन आया है अनअकैडमी पे कि आप साथ के साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ के साथ डाउट भी पूछ सकते हैं। वैसे तो साथ के साथ डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ही, लेकिन स्टिल फिर भी आस्क ए डाउट फीचर से आप अनअकैडमी का फ्री में सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कोड जो है पूर्णिमा 10। ठीक है, फ्री में जो है डाउट पूछने के लिए आपको कोड लगाना है पूर्णिमा 10। ठीक है बच्चा, क्या, पूर्णिमा 10, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आस्क ए डाउट का भी और टेस्ट का भी। आस्क ए डाउट का भी, क्लास वाइज आस्क ए डाउट का भी, और आपका किसका जो टेस्ट है आपका मॉक टेस्ट उसका भी। पिछले मॉक टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो। ओके बच्चों, ठीक है ना। इसका क्या ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन था। अब जो पहला क्वेश्चन है उसके तीनों पार्ट्स हमारे हो चुके। ये है पहले 3 क्वेश्चन, तो पहले 3 क्वेश्चन की फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। क्लियर। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन 2 आपके इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की ही है ये भी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का डायमीटर 14 है, तो उसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ईजी है। क्या दिया गया है, जो डी है 14 सेंटीमीटर है और जो आर है वो क्या हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पी सेमी सर्कल के पाई आर प्लस डी। कैसे, क्योंकि ये पूरा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा 2 पाई आर होता है, इसका आधा है तो 2 पाई आर का आधा क्या होगा, ये हो जाएगा पाई आर, और जो ये डायमीटर है ये अलग से डी। ठीक है, ये हो गया आपका सेमी सर्कल, ये पाई आर और ये डी। तो यहाँ से पाई 22/7 और आर 7 और डी 14, 7 से 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 22 + 14 36। ठीक है, जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, 1 मिनट इसमें पहले ऑप्शन लगा लो, है ना। कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन था ना, 36 आंसर आया था शायद, है ना, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4th। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन है कि एक ABC ट्रायंगल के अंदर DE जो पॉइंट्स है वो AC और BC पर है, और DE पैरेलल है AB के। AD दे रखा है, DC दे रखा है, BE CE दे रखा है, आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको ये DE है वो पैरेलल दिया हुआ है AB के, और जो ये है DC है x+3, AD है 2x, EC है x और B है 2x - 1। तो इनका जो रेशियोज है, ठीक है, और जो रेशियो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, मतलब x+3/2x, ठीक है, इज इक्वल टू x/2x - 1, ये हो जाएगा। सो बस इसको हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये सॉरी एक्स भी करना था ना, यहाँ पे दोनों तरफ एक्स था, ठीक है ना। 1 मिनट इसको ठीक करो, अब ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले x को इस पूरे के साथ डिवाइड किया 2x माइनस, फिर मैंने 3 को इस पूरे के साथ डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 6x माइनस एक्स 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 5x किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा यहाँ से, और x क्या होगा 3/5, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर थ्रोइंग अ डाइस। इनमें से अगर हमने किसी डाइस को एक फेंका है तो इसके लिए कौन सा ट्रू नहीं होगा। देखो डाइस है, उस पर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कौन सी है 1 4 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने नंबर्स हैं 3, टोटल कितने हैं 6, 3/6 कितना होता है 1/2। हाँ इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। नेक्स्ट है 4 प्राइम नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। तो एक सॉरी प्राइम नंबर्स पूछा है ना, प्राइम नंबर कौन से हैं, एक ये 2, ठीक है, और 3 हो गई, 4 हो गई, 1 तो खैर प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है ना, तो ये 3 हो गई, ठीक है। सो इसने बोला है 4 प्राइम नंबर्स होना डाइस, 4 प्राइम नंबर से नहीं, 1 को हम ना कंपोजिट में लेके चलते ना प्राइम में लेकर चलते, ठीक है। सो 2 3 5 ये 3 है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 6 आउटकम से, हाँ 6 है, 2 नंबर से 4 से बड़े, हाँ 2 नंबर से, तो सिर्फ जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है इसके लिए 4x² माइनस 5x माइनस 1 के लिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे क्वेश्चन 7th। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7, 4x² माइनस 5x माइनस 1। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है, अल्फा और बीटा c/a है। सो यहाँ से b क्या है -5 अपॉन में 4, और अल्फा बीटा c/a क्या है 1/4, ठीक है। सो यहाँ से माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा तो 5/4 आ जाएगा, और अल्फा बीटा माइनस 1/4 है। ये क्या है, सम ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। सो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या -1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। बस अब इसको क्या कर दे, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा -5/16। जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, D -5/16, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपको साइन ए की 1/2 दिया हुआ है, कोस बी भी 1/2 दिया हुआ है, तो आपको a प्लस बी निकालना है। साइन ए प्लस कोस बी नहीं है, सिर्फ a प्लस बी है, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन 8। देखो जो साइन ए है वो 1/2 है, 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, साइन 30 पे होता है। कोस भी 1/2 है, कोस में 1/2 वैल्यू किस पे होती है, कोस 60 पे होती है। सो यहाँ पे साइन ए साइन 30, देखो ये कटता नहीं है बट हम बोलते हैं हट जाता है ये, ठीक है। बट ये हम बस देसी भाषा में समझाने के लिए साइन के साथ साइन कट गया, ए क्या हो जाएगा 30 और बी क्या हो जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि कोस से कोस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो ये हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें आप लगा लेना 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 2.35 बार। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, या फिर दोनों है, बोथ ए एंड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग होगा ये, टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि बार लगा ऊपर, तो ये क्या है, इसीलिए बार हम लगाते हैं ताकि वो टर्मिनेट उसको हम रोक सके, ठीक है। सिर्फ एक तरीका है नॉन टर्मिनेटिंग को लिखने का, ठीक है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर, हाँ रेशनल नंबर तो है ही। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, रेशनल ही होते हैं। सो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। देयर आर 8 rotten apples in a carton and the probability of getting a rotten apple out of the carton is 2/5. The total number of apples in the carton is 40 18 20 15। 8 जो है वो एप्पल सड़े हैं, ठीक है, डब्बे में। प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको रोटन एप्पल की 2/5 में से, ठीक है। सॉरी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 2/5, ठीक है, रोटन एप्पल्स की। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे कार्टून में, ये आपको बताना है। देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5 दे रखी है, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8 है सड़े हुए, तो टोटल कितने हैं ये निकालना है, वो यहाँ पे लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू टोटल 8 5 कितना होता है 40 होता है, या 2 से आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, ठीक है। 4 5 20 होता है, तो टोटल एप्पल्स कितने थे 20 थे, ठीक है। सो हमने लिख दिए
टोटल एप्पल्स जो होंगे वो कितने होंगे आपके 20 होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।